दोस्तों, मैं विजय सैनी, विजय के सैनी ब्लॉग में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जिस अभिनेत्री से मिलाने जा रहा हूं आप लोगों को, उनका नाम है रोमा। तो आइए रोमा जी से मिलते हैं। Am I live? Yeah. Hi friends. नमस्कार रोमा जी। नमस्ते नमस्कार नमस्ते नमस्कार विजय रोमा जी। जी। नमस्ते, कैसे हैं? कैसी हैं रोमा जी? ठीक हैं? यस। बस बढ़िया थैंक बढ़िया बढ़िया। थैंक यू सो मच कि आपने अपने प्लेटफॉर्म पे मुझे बुलाया और बोलने का रोमा मौका जी दिया। बोलिए। थैंक यू। बोलिए। रोमा जी, पहला प्रश्न ये है कि आप इस कोरोना काल में आप शूटिंग कर रही हैं बालाजी में बहुत अच्छे सीरियल की, तो आप उसके बारे में बताइए हमारे दर्शकों को कि कैसे क्या क्या प्रिकॉशन लिया जा रहा है। इट वॉज स्कैरी। डर तो सबको ही लगता है कि केसेस इतने ज्यादा हो रहे हैं और फिर काम भी नहीं तो लोगों को उसका भी डर है, तो जी दोनों चीज की कमी है। मतलब कि कमी क्या है, मतलब हम लोग कहेंगे कि अब वो स्थिति आ गई है कि करो या मरो टाइप्स हो गया है। एंड इट्स अ वेरी गुड शो जो मुझे मिला है, ऊपर बिल्कुल वाले बिल्कुल। की बहुत कृपा है। दैट्स पवित्र भाग्य ऑन कलर्स, एकता मैम का शो है, एकता कपूर का। और ये 13 से कल से शायद टेलीकास्ट होगा 10 जी, बजे रात को कलर्स पे। तो जब हम लोग को पता चला कि शूटिंग स्टार्ट हो रही है इसकी, क्या बात। तो वी वर अ लिटिल स्कैर्ड जी एंड एक्साइटेड ऑल्सो कि क्या होगा कैसे होगा। तो पहले दिन जब हम लोग सेट पर गए तो इट वाज लाइक वेरी फनी, क्योंकि आप जाते हो, गले मिलते हो और मस्ती करते हो खूब सारे, बट इट वाज लाइक ए देख के दूर से इन्हें कोहनी मिला लो। एंड एवरीबॉडी वाज इन मास्क, सब मास्क में थे। आ, एंड बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं प्रोडक्शन हाउसेस की तरफ से। दैट इज वेरी गुड, क्योंकि उनके तरफ भी तो बहुत रिस्क है ना। तो सैनिटाइजर्स हर जगह जी लगे हुए हैं और बिल्कुल बिल्कुल। सेट सैनिटाइज होते हैं हर लंच के बाद, और उसके मतलब 2 घंटे के बाद सैनिटाइज करते हैं पूरा सेट। उसके बाद सारे मेकअप और रूम सेट के बाद सैनिटाइज होते हैं। सेट सैनिटाइज होते हैं हर। एंड हम लोग का ऑक्सीमीटर लिया जाता जी है, जो ब्लड में ऑक्सीजन होता है जाते वक्त रिकॉर्ड किया जाता है, एंड टेम्परेचर लिया जाता है। उसके बाद पैकअप के टाइम फिर यही किया जाता है, एंड जी साइन लिए जाते हैं हम लोग के। तो एंड स्ट्रिक्टली सेट पर दे सी दैट पीपल शुड बी इन द मास्क, एंड सबका अलग अलग बैठने का हो। तो इट्स नाइस, क्योंकि काम तो करना ही है विजय जी, घर में बैठ के तो चलेगा नहीं, तो बिल्कुल बट इफ पीपल टेक प्रॉपर बिल्कुल बिल्कुल। प्रिकॉशन एंड यस, हमारे पर्सनल हाइजीन कर रख सकते हैं, हम लोग का खुद का बुद्धि भी यूज कर सकते हैं ना, कि अभी टेक विटामिन सी। और मैं तो हल्दी का पानी पी लेती हूँ रोज सुबह, एंड इट्स रियली गुड फॉर योर इम्यूनिटी बूस्टर। सो आई कैन टेल ऑल माई फ्रेंड्स, आई कैरी माई केटल। केटल में खुद अपनी लेकर जाती हूँ गर्म पानी पीने के लिए। तो जैसे खाना खा सकते हैं सेट पे, बट हम लोग अवॉइड करते हैं, तो खुद से खाना बना के लेके जाते हैं हम लोग घर पे, ब्रेकफास्ट एंड लंच भी, ताकि इट्स बेटर, लाइक जितना भी ज्यादा कर सके। तो फिर जब जी दूसरे तीसरे दिन शूट किया तो डर नहीं लगा, बट पहले दिन थोड़ा सा लगा था। या बिल्कुल। अच्छा, पहले के शूट में और अब के शूट में कुछ फर्क महसूस हो रहा है? हाँ, उतनी मस्ती नहीं होती अब। पहले के शूट में ये होता था कि आप बिंदास घूमते थे। एंड डायरेक्टर्स को परेशान करते थे, बिल्कुल। गोला जैसे आपको हम लोग करते थे याद है? ग्रुप बना लेते थे और बातें होती बिल्कुल याद है। थी। डायरेक्टर्स चिल्लाते थे कि आ बिल्कुल जाओ सेट पे बिल्कुल। शॉट देना है। तो वो सब नहीं हो रहा है। एवरीबडी इज अलर्ट, क्योंकि सब अकेले अकेले बैठ रहे हैं, एंड दूर से इशारों में मस्ती होती है। बट सीन्स ये है कि पैकअप टाइम से हो जाता है, तो बिकॉज एवरीबडी नीड्स टू गो होम, उतने आज शूटिंग के नहीं होते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि बॉम्बे का ट्रैफिक जैम नहीं मिलता है, क्योंकि सब लॉकडाउन में है अंदर। तो दैट इज ट्रैवलिंग इज अ लिटिल इजी, बट शूटिंग इज ऑलमोस्ट आई थिंक इज द सेम। बट थोड़ा सा एक्साइटिंग है, क्योंकि 3 महीने बाद शूट कर रहे हैं ना हम लोग, इतना ब्रेक होने के बाद। तो इट इज अ लिटिल, जी अभी ट्रैक पे आ रहे हैं धीरे धीरे सब। बट नॉर्मली आई थिंक कि काम करने लगो तो ये फील होता है कि यू कैन फाइट कोरोना। और जैसे कहते हैं ना कि आप ध्यान कहीं और लगा लो तो आपका वो बुरा समय जल्दी गुजर जाता है। तो इट्स लाइक दैट, यू कैन सी नॉर्मलसी कि सब चीजें धीरे धीरे वापस आ रही हैं और लोग काम करने लगे हैं। और बस यही है कि अपना प्रिकॉशन रखो, और कोरोना है या नहीं है डजंट मैटर नाउ आई थिंक। गुड गुड। पहला प्रश्न ये है कि आप इलाहाबाद में जन्म ली, कुछ जी। उसके बारे में बताइए। इसके बाद आप
अभिनय के क्षेत्र में कैसे आपका रुझान हुआ और आप फिर इलाहाबाद से लखनऊ गई, कुछ उस पर बताइए। जी, आई वाज बोर्न इन इलाहाबाद। इलाहाबाद में मैं पैदा, प्रॉपर इलाहाबाद, हाँ। एंड वहाँ सेंट जी। मैरीज कॉन्वेंट में मैं पढ़ी, और मेरे पापा यूनिवर्सिटी में थे, इंग्लिश लिटरेचर के प्रोफेसर थे। मेरी मम्मी सेंट जोसेफ कॉलेज में पढ़ाती थी, शी वाज अ टीचर। तो मतलब कि वहाँ पे आप तो जानते होंगे विजय जी, यूपी में क्या होता है, लड़कियों को या फैमिली ज्यादातर टीचर्स का होता है, तो अपने बच्चों को भी टीचर ही बनाते हैं। इट्स अ सेफ जॉब, बिल्कुल। है ना, आप नौकरी करिए, इज्जत से घर बिल्कुल। आइए और घर में रहिए। तो इट्स अ नोबल प्रोफेशन फॉर गर्ल्स ओवर देयर स्पेशली। और जी। जी। इलाहाबाद इज नोन एज अ, पढ़ाई का मतलब कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इज वेरी वेल नोन। तो हम बिल्कुल। लोग मम्मी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा हूँ। वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। तो इलाहाबाद के लोग यूनिक होते हैं। क्या बात है, क्या बात। तो बिल्कुल। जी जी, आगे। हाँ। अपने अमिताभ जी भी तो इलाहाबाद के ही हैं बेचारे, उनको कोविड हो गया, एंड आई जस्ट विश ऑल द लक टू हिम एंड प्रेयर्स कि सब ठीक हो जाए। बिल्कुल। तो, जी जी तो जी। हाँ, तो फिर मैं इलाहाबाद में पढ़ रही थी, और मैं क्रिश्चियन फैमिली जी में पैदा हुई, विलियम्स थी, रोमा विलियम्स। एंड माय मॉम, जी। मगर कल्चर हमारा बड़ा इंडियन था, क्योंकि मेरे फोर फादर्स वर ठाकुर लाइक सिंह। तो कल्चर वही होता ओके। है, देखिए आप क्राइस्ट को मानते हैं तो आपका सिर्फ दिल बदलता है, आपका कल्चर और नाम और वाम सब वही रहता है। तो मम्मी मेरी बड़ी स्ट्रिक्ट थी बिल्कुल बिल्कुल। कि लड़कियों को बाहर नहीं जाना, यहाँ तक कि इतना स्ट्रिक्टनेस थी कि दरवाजा खोलने घर की लड़की नहीं जाएगी, भाई जाएंगे या नौकर जाएगा। तो इट वाज लाइक दैट, वी वर नॉट अलाउड टू वेयर ओहो। जीन्स, या हम्म। जीन्स नहीं पहनना है तो आप मतलब कि सलवार कुर्ते में ही रहेंगी, बस स्कूल के लिए जो यूनिफॉर्म होता था वो पहनते थे। खैर, हम्म। मैंने वहाँ पढ़ाई करी, एंड देन आई डिड माय टीचर्स ट्रेनिंग, क्योंकि मम्मी चाहती थी मैं टीचर बनूं। तो मैंने सेंट मैरीज कॉन्वेंट से ही टीचर्स ट्रेनिंग कर ली। बट घर में एक ऐसी इंसिडेंट हो गई थी कि मेरे भाई थे, 2 साल बड़े थे मुझसे, उनकी डेथ हो गई। तो ही वाज 20 एट जी। दैट टाइम। कहते हैं ना कि उस वक्त आप दुख के उस चरम सीमा पे पहुंच जाते हो कि आपको किसी चीज से डर नहीं लगता है, व्हाट यू नीड टू लूज नाउ, वो वाले हाल होता है। तो हम लोग सारा कुछ छोड़ के, वो घर वर छोड़ के हम लोग लखनऊ आ गए, कि मम्मी की बहनें थी, मासी वगैरह थी, तो हमने कहा मम्मी को थोड़ा सा ओके। वहां पे रिलैक्स मिलेगा, अपने लोग हैं वहां पे। तो जब लखनऊ आ गई, हम्म। तो टीचिंग में मेरा मन ही नहीं लगता था, बिल्कुल। क्योंकि इट वाज रियली बोरिंग। पहले की टीचर्स और अब की टीचर्स बड़े फर्क है, क्योंकि आजकल का टीचिंग सिस्टम बड़ा फर्क हो गया है। पहले हम लोग जब थे बच्चे तो अपनी टीचर्स की इतनी रिस्पेक्ट करते थे, इतना ज्यादा जी प्यार जी। करते थे, बट अभी के बच्चे में इतना वो नहीं है, टीचिंग सिस्टम इज डिफरेंट। तो शायद डेस्टिनी कह लीजिए या जो कह बिल, लीजिए। तो बिल्कुल। जब हाँ। मैं लखनऊ आई, तो मैंने मम्मा से बोला कि मम्मी मेरी हिंदी बहुत अच्छी है, एंड लुक्स भी ठीक ठाक है, थोड़ा कॉन्फिडेंस है, तो व्हाई शुडंट आई ट्राई दूरदर्शन में कुछ करूं मैं जाके। तो मैं लखनऊ दूरदर्शन गई। तो वहां पे जो हम्म। प्रोड्यूसर्स वगैरह बैठते थे, हम्म। मैंने उनसे बोला कि मुझे एक्टिंग करनी है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हम लोग तो कोई सीरियल वीरियल बनाते नहीं है, और हम लोग के जो प्राइवेट प्रोड्यूसर्स होते हैं, इन हाउस प्रोड्यूसर्स, वही करते हैं। हम्म। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, हम चले आए वापस। फिर जी। क्या हुआ, क्योंकि हम लोग सारे लोग टीचर्स थे, तो हाँ क्रिसमस और ईस्टर पे क्या होता था, स्पेशल सॉन्ग्स नहीं होते, इंडिपेंडेंस डे पे, तो स्कूल के बच्चे और टीचर स्पेशल हाँ। सॉन्ग बिल्कुल। प्रेजेंट करती है दूरदर्शन जी वगैरह जी पे। जी। तो उसके लिए हम लोग गए थे, जी जी ईस्टर का, जी। गुड फ्राइडे का था शायद। तो हम लोग गाना वाना गा के वेट कर रहे थे अपनी शूटिंग का, काफी सारे स्कूल्स आए हुए थे। तो एक लेडी प्रोड्यूसर आई मेरे पास खुद जी से अपने आप से, उन्होंने कहा कि जी। रोमा तुम आपका नाम क्या है, तुमने बताया रोमा। तो कहते कि हम लोग का एक प्रोग्राम आता है शाम सिंदूरी करके, मुझे अभी भी याद है, एंकरिंग प्रोग्राम था, तो वुड यू लाइक टू होस्ट दैट। मैं तो बहुत हाँ खुश थी, गंजे को हाँ। पंजे मिल जाए और क्या। क्या बात हमने है। कहा हाँ बिल्कुल, मतलब आप जब खुद क्या ट्राई बहुत कर। बहुत बिल्कुल। तो फिर मैं दूसरे तो दिन नहीं मिला गई और वहां। अपने आप से चल के आया काम। हाँ देखो, जब खुद जाता है तो इसीलिए हम्म। कभी डिसहार्टेन नहीं होना चाहिए जिंदगी हाँ। में, कब क्या हो जाए, ऑलवेज पॉजिटिव रहो, तो आप बिल्कुल पॉजिटिव वाइब्स खींचते हो अपनी तरफ, ये होता है। तो मैं दूसरे दिन गई, बिल्कुल। पहली बिल्कुल बार बिल्कुल एंकरिंग का। बिल्कुल। तो उन्होंने मुझे बड़ा सा हम्म। पर्चा थमा दिया एंकरिंग का कि आप पढ़िए। हम्म। तो मेरे साथ जो लड़का था, पहले मैंने कहा नहीं तुम पहले पढ़ो, हम्म। क्योंकि मुझे तो आता नहीं था। तो उसने पढ़ा, अच्छा। तो मैंने उसकी बिल्कुल कॉपी हाँ। करी, एंड वी वर लाइक, हम्म। हमारे प्रोड्यूसर थे डॉक्टर अशरफ हुसैन, तो उनको तो बहुत पसंद आया, तो फिर हम लोग ने अच्छा। हाँ हाँ एक्टिंग शुरू कर दी। हाँ। तो इट वाज अ वेरी सेफ थिंग, क्योंकि मम्मी ड्रामा में तो अलाउ ही नहीं करती थी जाना, बट ये है कि दूरदर्शन का होता था और डॉक्टर अशरफ को जानती थी, तो
इट वाज अ सेफ एटमॉस्फेयर, तो उसमें जाके स्टूडियो में शूट करके हम वापस आ जाते थे। उनके प्लेज में करने लगे, तो इट वाज एट अ टाइम कि लखनऊ की जो बेस्ट एक्ट्रेस है रोमा बाली बन गई थी। एनीवेज, तो फिर लखनऊ में एक सीरियल हो रहा था आधा गांव, ये मिस्टर प्रोड्यूसर थे नोमान मलिक, उनका शो था। तो मैंने मम्मी से कहा कि डेफिनेटली दे न्यू मी कि रोमा है यहाँ की एक्ट्रेस, तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया सीरियल के लिए। तो उसमें जो डायरेक्टर थे वो थे फरूख सिद्दीकी, जिन्होंने अजय देवगन की जो पहली पिक्चर थी ना जिगर, वो डायरेक्ट जी करी जी थी, जी जी। काफी नामी। तो उस अरे वाह, वक्त वो क्या बात। पिक्चर बना रहे थे ये वाली कहानी किस्मत की, मिथुन चक्रवर्ती, अच्छा। आयशा जुल्का, मिलिंद गुनाजी एंड ऑल, ये सारे लोग थे। तो वो आए, आधा गांव का सीरियल शूट किया, फिर चले गए। उसके 1 महीने बाद मुझे कॉल आया कि रोमा वो मेरी फिल्म कर रहा हूँ मैं ऊटी में, तुम करोगी? अच्छा, उसके प्रोड्यूसर भी अपने इलाहाबाद के थे, मिस्टर अच्छा श्रीवास्तव करके, हाँ। उस फिल्म के, अच्छा, तो क्या मैंने बात। कहा हाँ, करूंगी मैं। एंड दैट वाज अ रोल, लीड रोल में था। एंड मम्मी ने कहा ऐसे ऐसे तो तुमको जाने नहीं देंगे, तो रिश्तेदार क्या कहेंगे, बॉम्बे चली गई तुम, ये हो गया। हमने कुछ नहीं होगा, कोई घर में आपको, मतलब कि आई हैड कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ कि अगर मैं जाती हूँ तो डेफिनेटली आई मेक अ डिफरेंस। और जरूरी थोड़ी है कि हम दूसरों की शर्तों पर काम करें, अपनी एक अलग पहचान बना सकते हैं, आप अपनी शर्तों पर काम कर सकते हो। और नहीं हुआ तो फिर टीचिंग तो कर ही रखी मैंने, तो ट्रेनिंग भी ले रखी मैंने, तो आई विल डू दैट। बट रिस्क लेने में तो कोई हार्म नहीं है ना। तो मम्मी ने कहा अच्छा ठीक है, तुमको अकेले तो मैं जाने नहीं दूंगी। तो हमने कहा चलो साथ में। तो वी वेंट टू ऊटी फर्स्ट। तो वहां पे जब शूट किया, गाना शूट किया, एन आए, मम्मी ने देखा कि इतने सारे फैंस बन गए गाने के शूट होने के बाद। जो टूरिस्ट वगैरह वहां पे आए थे, तो कहे नई हीरोइन आई, नई हीरोइन आई, एवरीबडी वाज वेरी हैप्पी एंड इट्स अ वेरी नाइस फीलिंग, व्हेन पीपल रिकॉग्नाइज यू। तो फिर मम्मी से मैंने बोला कि अब ऊटी के बाद मैं लखनऊ नहीं जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू बॉम्बे। तो बॉम्बे, बॉम्बे ऐसे क्या बात। कैसे, तुम किसी को नहीं जानती हो? तो हमने कहा डजंट मैटर, मेरा फेथ ना विजय जी ऊपर वाले पे बहुत है। मैंने कहा मैं किसी को नहीं जानती हूँ, मगर जिसने दुनिया बनाई उसको जानती हूँ, तो ही विल बिल्कुल, क्या डेफिनेटली बात। क्रिएट अ वे। तो फिर बॉम्बे आई। बॉम्बे में तो ये भी नहीं पता था रहना कहाँ, तो हम टाउन में रहते थे। टाउन में ये विमेंस हॉस्टल था क्रिश्चियंस का, वहां पे रहते थे, क्योंकि मम्मी को डर लगता था ऐसी वैसी जगह पे रुक जाओगे तो कुछ हो सकता है, ये सारा कुछ। तो जी जी और वहां से आना पड़ता था फिर अंधेरी, एंड इट इज सो फार। तो लकीली वहां पे जान पहचान हो गई थी, मेरी फ्रेंड मिल गई, तो उसका घर खाली था, तो वो हम लोग ने रेंट पे ले लिया। एंड थोड़ी सी जान पहचान हो गई थी, तो वहां पता ही चल गया था, जितने भी इलाहाबाद के लोग थे उनको सबको ये पता चल गया था कि अगर इलाहाबाद से कोई लड़की आई रोमा, तो वो वही रोमा होगी। सो देन आई वेंट एंड मेट, क्या बात है, क्या बात है। हाँ। जान पहचान से फिर मैं गई मिलने। तो आई स्टिल रिमेम्बर, क्रिएटिव आई का शो था, ओम नमः शिवाय चलता था उस वक्त, तो एंडिंग पर था। बट उसके कास्टिंग में थे, पहले कास्टिंग डायरेक्टर्स नहीं होते थे, कोऑर्डिनेटर्स नहीं होते थे, तो आई फील उस वक्त शायद थोड़ा ज्यादा आसान होता था। वी डायरेक्टली यूज्ड टू गो एंड मीट द डायरेक्टर्स, डायरेक्टर से आप डायरेक्ट मुलाकात करते थे, तो वो देखते थे आपको, नो ऑडिशंस नथिंग, कि हाँ ये उस वक्त शायद ज्यादा अंदाजा था डायरेक्टर्स को कि ये कितना कर सकते हैं, तो वो देखते थे आपको और आपसे हिंदी देखते थे कि आप पढ़ बिल्कुल सकते हैं, बिल्कुल। टाइप्स बोल सकते थे, एंड यू वर डन, नो ऑडिशंस नथिंग। तो आई थिंक कंपैरेटिवली अभी से तब ज्यादा आसान था। तो पहला शो था ओम नमः शिवाय। अच्छा, मैं गई, उन्होंने कहा ये पढ़ के बताओ, मैंने पढ़ लिया, काफी ठेठ हिंदी थी उसके अंदर। तो कह लगे अच्छा ठीक है अब जाओ। तो हमें जाओ मतलब हुआ कि नहीं हुआ? तो कहते हाँ परसों से शूट पे आ जाना तुम। क्या मैं कहा बात है। ओके। तो आई वाज वेरी हैप्पी, सो आई गॉट दैट शो। एंड उस वक्त में डेली शोज नहीं होते थे, वीकलीज होते थे, तो आप 3-4 शोज एक साथ कर सकते हो। उस वक्त मैं माइथोलॉजी क्वीन बन गई थी। उसके बाद फिर मैंने बी आर चोपड़ा का क्या बात है। किया, एक और माइथो था, फिर माँ शक्ति किया, फिर मैंने संतोषी माँ में लीड रोल किया, जी टीवी पे आता था उस वक्त। तो काफी सारे शोज मिल गए मुझे जी। 4-5 शोज मिल गए थे, सो आई वाज अर्निंग वेरी वेल। तो मम्मी से मैंने कहा अब तो भैया नहीं जाना है लखनऊ। तो दैट इज हाउ आई स्टार्टेड फॉर माई लाइक, या इट वाज पॉजिटिव। तो स्ट्रगल इतना नहीं करना पड़ा, लोग खुद से बुलाने लगे, दैट्स इट। गुड गुड। अच्छा, जब पहली बार आप मतलब लखनऊ में आप छोटी यूनिट, छोटा कैमरा, सब कुछ, और जब फिल्मों में आप ऊटी गई, तो वो अनुभव कैसा था कि यार यहाँ पे तो 2-4-10 लोग और फिल्मों में ज्यादा क्राउड, तो वो कैसा अनुभव था, फर्स्ट अनुभव जो था? डर तो लगता था कि क्या होगा कैसे होगा, बट इफ यू आर मेंटली आप स्ट्रांग ना, विजय जी मैं एक बात मानती हूँ कि आपकी पूरी दुनिया जो है ना इज योर माइंड।
अगर आप दिमाग जी से आपने कुछ सोच लिया, आप सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो, तो आपको डर नहीं लगेगा। इफ यू हैव कॉन्फिडेंस एंड यू नो दैट यू आर डूइंग राइट, अगर आप सही कर रहे हो और आपने अपना प्रिपरेशन किया और आपके अंदर लगन है और पैशन है ना, तो आपको वो चीज बहुत खुशी देती है। एंड थोड़ा सा डर लगता है, बट लोग पहचान भी जाते हैं कि आप सिंसियर हो अपने काम में, तो वो आपके साथ कोऑपरेट करते हैं। और बिल्कुल। वो डेफिनेटली वो मोमेंट पहली बार जब मैंने फेस किया था कैमरा फिल्म का, तो दैट वाज वेरी वेरी एक्साइटिंग। बहुत सारे ख्वाब और बहुत सारी उम्मीदें होती है उस वक्त इंसान की। एंड सच अ वास्ट डिफरेंस दूरदर्शन के बाद आप सीधे फिल्म का कैमरा फेस कर रहे हो, तो बहुत एक्साइटिंग था और बहुत अच्छा बिल्कुल। लगा था, मुझे बड़ा मजा आया था। एंड यस, आई केम टू बॉम्बे विद लॉट ऑफ ड्रीम्स। इलाहाबाद की सीधी सादी सी लड़की और फिर फिल्मों की तरफ और सीरियल की तरफ जाती है, तो परिवार के लोग, रिश्तेदार लोग ताना मारते हैं। उस पर हाँ, थोड़ा सा आप कुछ बोले, उस समय भी आपके कुछ ऐसा हुआ था? शुरू में तो हुआ था कि मम्मी को बोलती थी, मतलब कि कजिन्स वगैरह कहते थे कि तुमने अपनी लड़की को तो हीरोइन बना दिया है, ये वो है करके। बट वही लोग जब आप थोड़े से दिखने लगे टीवी के ऊपर, तो कि रोमा तुम फोन नहीं करती हो, तुम लखनऊ कब आ रही हो, ओह, एंड यू नो क्या कि बात है। हाँ, अच्छा हम लोग आए तो तुम्हारी शूटिंग देखने को, तुम्हारी शूटिंग लखनऊ में कब होगी। तो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट हुआ एंड बहुत खुशी हुई, क्योंकि जब हम इस फील्ड में आए तो हमने सब सोच लिया था कि देयर विल बी नेगेटिव थिंग्स आल्सो। एंड मैं अभी भी सीधी सादी हूँ, मैं अभी भी वैसे ही हूँ, मैंने अपना कल्चर, अपनी बिल्कुल चीजें बिल्कुल नहीं बिल्कुल। चेंज करी है। एंड जो चीज मेरे दिमाग में सही है वो मैं करती हूँ, और जो चीज गलत है वो मैं कभी नहीं करती हूँ। तो इट डजेंट मैटर, आपका मेन चीज, आप जब परफॉर्मेंस में आते हैं, फैमिली बैकग्राउंड आपका क्या, आपका टैलेंट ना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका नेचर कैसा है कि आप प्रोडक्शन हाउस के साथ, आप अपने डायरेक्टर के साथ, आप अपने कलीग्स के साथ कैसे बिहेव करते हैं, ऑल दैट थिंग डज मैटर। तो लखनऊ वाले भी बड़े खुश हुए एंड दे वर वेरी प्राउड। एंड देन आई वेंट टू लखनऊ एंड आई बिकेम मिस लखनऊ एट दैट टाइम। तो ये सारी चीजें, फिर वो सब पुरानी बातें निकल गई। और फिर जब सबको शाइनिंग चीज दिखती है ना, जब रात गुजर जाती है तो सूरज सबको नजर आता है। तो इट वाज लाइक बिल्कुल, दैट। या क्या बात। आपके लिए एक सरप्राइज है। मेरे लिए नमस्कार। ओए बल्ले बल्ले। नमस्कार। हाय कैसे हैं रोमा। जयदीप जी? हाय मैं बिल्कुल जयदीप, ठीक हाउ हूँ आर विजय यू? जी, आप कैसे? आई एम गुड रोमा, आई एम गुड। सरप्राइज गुड कैसा गुड लगा? गुड। सरप्राइज है या राइट। जयदीप जी, कुछ रोमा जी के बारे में बताइए आप। रोमा मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, बहुत अच्छी ह्यूमन जी बीइंग है, बहुत अच्छी इंसान है। मेरी जी। शूट का ज्यादा से ज्यादा वक्त जब हम शूट कर रहे होते हैं तब भी हम साथ में ही होते हैं, क्योंकि हम वी आर हस्बैंड प्लेइंग वाइफ हैं हस्बैंड वाइफ, शो यस। में। जी राइट। जी जी। बट उसके अलावा भी जब हमारा काम नहीं हो रहा होता, जब हम शूट नहीं कर रहे होते, मास्क लगाकर एक दूसरे से बतियाते रहते हैं, क्योंकि वक्त तो गुजारना है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बिचिंग करते हैं जी। भाई ना, बिचिंग। पहले मैं बता दूं कि जयदीप भी मेरे साथ ये शो कर रहे हैं, पवित्र भाग्य। एंड मेरे हस्बैंड बने, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि जयदीप मेरे ऑपोजिट हैं। एंड वी शेयर एन अमेजिंग केमिस्ट्री, एंड आई बिलीव यस। कि जब आप अपने को एक्टर के साथ अच्छी केमिस्ट्री होती है तो डेफिनेटली परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है नजर बहुत। आता बिल्कुल बिल्कुल है। And Jaideep is an amazing बिल्कुल। person, amazing थैंक यू। gentleman, and we share a lot of things together. बात करते हैं हम लोग। और अब इस बचपना वाला चीज नहीं है ना, एक मेच्योरिटी वाला लेवल है। तो बच्चे हैं ठीक है सेट पर, बट व्हाट वी शेयर इज वेरी डिफरेंट, एंड इट्स रियली, आई एम वेरी लकी टू हैव इट। सेम हियर एंड रोमा, आई फील द सेम। क्या बात। जी। हम लोग बस दुआ कर रहे हैं कि हम जयदीप लोग का ये जी, कोई कैरेक्टर हिट हो जाए, ऐसी चीजें। कैरेक्टर हिट हो बिल्कुल जाए। बिल्कुल बिल्कुल, शुभकामनाएं सबसे पहले। बड़े होगा होगा खतरनाक, होगा होगा। बड़ा खतरनाक कपल हैं हम, बड़े खतरनाक कपल हैं। नेगेटिव। क्या बात है, नेगेटिव। अरे वेरी विजय गुड। जी, सेम काइंड ऑफ रोल विच आई डिड इन योर शो। जयदीप जी, हाँ हाँ, विजय जी बताइए क्या कह रहे हैं? नियति ना। हाँ, मैं बोल रहा था कि रोमा की कोई ऐसी यादें या ऐसी जो सेट पे आती है, तो वाकई में मैंने भी इनके साथ शूट किया, तो बड़ी चार्मिंग। सेट पे जैसे बहुत सन्नाटा हुआ, रोमा यार तो एक सब लोग प्रफुल्लित हो जाते हैं।
तो बिल्कुल कुछ बताइए कुछ। हाँ, मैं वही आपसे कहने जा रहा था कि वो मैं रोमा से पहली बार अभी जब हमने शूट शुरू की लॉकडाउन के बाद, तब पहली बार मिला हूँ, क्योंकि हमारी शूट शुरू होने से पहले लॉकडाउन शुरू हो गया था। तो वो जो खुले दिल की रोमा है, वो मास्क के पीछे थोड़ी सी दबी सहमी सी पहले दिन आई थी। हम भी दबे सहमे से बगल में बैठे हुए थे, मेकअप भी करवा रहे थे, तो यूं बड़ी बड़ी आंखें करके मेकअप मैन को देख रहे थे कि भैया तुम्हारे हाथ साफ है, तुमने ढंग से अपने आप को सैनिटाइज किया हुआ है। बट कमिंग बैक टू रोमा, जी हम हंसते ही रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा वक्त हम सिर्फ हंसते हैं, सिर्फ बातें करते हैं। क्या खाया, क्या पिया, कैसे। राइट। इनफैक्ट ऐसा है कि रोमा कह रही थी ना कि वो बच्चों वाली बात या बचपने वाली बात नहीं है, वो बचपने वाली बात अभी भी है। हम अचानक से, जैसे स्कूल में होता था ना कि जब हम कभी टीचर पढ़ा रही हैं और अचानक से आपकी नजर अपने किसी फ्रेंड पर पड़ती है और वो फ्रेंड आपको आंखों से कुछ ऐसा दिखाया समझा देता है कि आपकी हंसी बस बरबस निकल जाती है, वो अभी भी होता है, वो अभी भी होता है। मैं इनकी तरफ अगर किसी और का डायलॉग चल रहा है, मैं इनकी तरफ देखता ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है कहीं ना कहीं वो हसगुल्ले की तरह हम फटेंगे और हमें डांट पड़ेगी और डायरेक्टर डांटेगा हम लोग को। राइट। आई बिलीव बचपना जाना नहीं चाहिए, नहीं यार, नहीं जाना बहुत चाहिए। बढ़िया। और कुछ? जी विजय जी। नहीं, बिल्कुल आप मस्त रहिए, काम करिए और मस्त रहिए, टेंशन हैंगओवर मत रखिए अपने दिमाग में और पॉजिटिव सोचिए। बिल्कुल। जयदीप जी, कुछ प्रश्न पूछना चाह रहे हो तो रोमा जी से आप पूछ सकते हैं। रोमा से तो मैं इतने क्वेश्चंस पूछता हूँ, खाना कैसे बनाती है, बिकॉज मैं अपना खाना खुद बनाता हूँ। रोमा उसमें मदद करती है। बट या अगर मैं एज अ ह्यूमन बीइंग बात करूं, हम सबने अपनी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सिखाती है जिंदगी हमें। रोमा को देखकर मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, बट जब मैं रोमा की तरफ देखता हूँ, रोमा से बातें करता हूँ, तो बहुत सारी जो शक्ति है, जो आत्मबल है ना, वो और ज्यादा तगड़ा हो जाता है। थैंक यू सो मच। जिस प्यार के साथ ये सबसे बातें करती हैं, जिस सच्चाई के साथ अपने आप को सामने रखती हैं, कोई मुखौटा नहीं है। और मैं ऐसा इंसान हूं कि जहां मुझे नजर आ जाए किसी के चेहरे पर मुखौटा है, मैं उनसे ज्यादा कनेक्ट ही नहीं कर पाता। मैं हेलो तक रहता हूं। बट चूंकि मैंने मुखौटा देखा ही नहीं, मुझे कोई मास्क नजर नहीं आया, तो वो एक कनेक्ट है। और शायद ये सबसे बड़ी क्वालिटी है एक इंसान में कि उन्होंने कोई मास्क नहीं पहना। कोविड ने पहना दिया हमें मास्क, बट उसके अलावा she is so good, she's so good. थैंक यू। क्या बात है। थैंक यू जयदीप जी, बहुत अच्छा लगा आपका। थैंक यू जयदीप जी। ग्रेट टाइम। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बाय। क्या बात है, अपने लोगों से तारीफ सुन के बहुत अच्छा लगता है। राइट। बिल्कुल। रोमा, आपने इतने बड़े बड़े सीरियल किया, कुछ ऐसा रोल जो आपके दिल को छू गया? दिल को छूने वाला से ज्यादा ऐसे कि मजा आए जिस कैरेक्टर में, तो वो शो था मेरा उड़ान में मैंने किया था। उसमें मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि बहुत डॉन टाइप का कोई रोल करना है, गुंडे टाइप का। क्योंकि अच्छा। बहन जी बन के, मम्मी चाची ताई बन के मैं थक चुकी थी, तो आई वांटेड टू डू समथिंग लाइक चैलेंजिंग वाला। तो वो कैरेक्टर जो था उड़ान में, मैडम डॉन थी उसके अंदर, एंड इट वाज रियली स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। कि मराठी कैरेक्टर था, बट वो जब क्या बोलते हैं, नॉर्मली शी वाज सोशल थी, और साड़ी पहनती थी, सब कुछ बड़े नॉर्मल से रहती थी। मगर जब वो मर्डर करने जाती थी तो वो पूरा मराठी गेटअप में आती थी, पूरी वो पहन के और वो वाली साड़ी पहन के, एंड देन शी यूज्ड टू गो एंड शूट। हो दैट, बड़ा मजा आया था मुझे करने में। सारे लोग मेरे अंडर में थे। या दैट वाज अ नाइस थिंग, एंड आई वुड लव टू डू दैट काइंड ऑफ कैरेक्टर, बिकॉज आप कुछ अलग सा करते हो तो आप स्टैंड आउट करते हो लोग। और मुझे अच्छा, ये तो कैरेक्टर मुझे मजा आया करने में। और दिल से छूने वाला कैरेक्टर था कसम एक शो आता था, ये भी कलर्स पे ही था। तो उसमें मैंने मेन नेगेटिव अगेन उसमें किया था। तो दैट वाज अ वेरी प्रॉमिसिंग कैरेक्टर, एंड उससे काफी मुझे फेम भी मिला था, क्योंकि वो नेगेटिव तो थी मगर नेगेटिव के साथ साथ कॉमेडियन भी थी। तो दैट वाज अ रियली डिफिकल्ट थिंग। तो हमारे जो ये होते थे, क्या बोलते हैं, ऑडियंस और फैंस होते थे, वो कहते थे पहली बार ऐसा हुआ है कि
नेगेटिव को, विलेन को देखने का मन करता है, लाइक वी आर वेटिंग फॉर द विलेन टू कम, बिकॉज व्हेन शी कम्स वी लाफ, तो हंसी आती है। तो दैट वाज एन अमेजिंग शो एंड अमेजिंग कैरेक्टर आई प्लेड इन कसम। क्या रोमा, ये बताओ आपकी एक नॉर्मल रोल करने में और विलेन का रोल करने में कुछ ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है एक आर्टिस्ट को? या नॉर्मल रोल करने में आप जैसे हैं वैसे ही बहुत ज्यादा चेंज नहीं करना पड़ता है, क्योंकि आप सीधे सीधे बोल सकते हो, यू नो, एंड आप माँ बनी हो, अच्छे पॉजिटिव माँ हो, तो एवरीबडी नोज की माँ का। तो नेगेटिव ऐसे जो सीरियल्स में कैरेक्टर होते हैं वो हम जनरल लाइफ में देखते नहीं है, यू नो। नेगेटिव होते हैं, लोग दिल से होते हैं बट ओवर एक्टिंग नहीं करते हैं। तो अगर सीरियल में क्या होता है कि आपको डिफरेंट पोर्ट्रे करना पड़ता है कैरेक्टर जो आप यूजुअल लाइफ में नहीं देखते हो। तो उस चीज को पोर्ट्रे करना जो आपने नहीं देखी, कभी आपने कभी ऐसे नहीं देखा होगा किसी को बात करते, अच्छा अच्छा, तो ये सारी चीजें आपको खुद से लानी पड़ती है कैरेक्टर में, यू नो, देन ओनली इट बिकम्स मोर इंटरेस्टिंग। एंड टेलीविजन इज, आई डेफिनेटली फील, इज बिगर देन लाइफ। टेलीविजन एंड फिल्म्स इज बिगर देन लाइफ। तो आपको थोड़ा सा, हम हॉलीवुड की बात नहीं करते, उनका पूरा ट्रीटमेंट इज डिफरेंट, करेक्ट, बट इंडियन टेलीविजन में और सिनेमा में पीपल लाइक टू सी अ लिटिल लाउडर कैरेक्टर्स। तो वो लाउड करने के लिए, बिकॉज आई इन माई पर्सनल लाइफ आई एम नॉट लाइक दैट, नेगेटिव नहीं हूं मैं, नेगेटिवली लाउड नहीं हूं मैं। तो वो पोर्ट्रे करने के लिए आई हैव टू रियली सिट एंड पुट इन द वर्ड्स। लाइक कसम का शो था, उसमें मैंने एक तकिया कलाम ऐड किया था, लाइक है कि नहीं, हर बात के पीछे मुझे है कि नहीं, यू नो। तो दीज काइंड ऑफ क्रिएटिविटी यू हैव टू डू इन योर नेगेटिव कैरेक्टर्स टू मेक इट मोर बबली, मोर डिफरेंट देन अदर्स, एंड लोग आप पे ध्यान लगाए। तो दैट इज द मूल सूत्र ऑफ एक्टिंग। मुझे लगता है कि आप नॉर्मल एक्टिंग के साथ साथ कुछ साथ में बैकग्राउंड म्यूजिक भी देते चले अपनी एक्टिंग के साथ साथ, तो आप स्टैंड आउट करते हैं। तो ये मैं नए लोगों के लिए, जो नए एक्टिंग में आ रहे हैं बच्चे, उनको बताना चाहूंगी कि थोड़ा सा डिफरेंट, कि बहुत ज्यादा सटल करने से नहीं होती बात। वो नॉर्मल हीरो हीरोइन करे सटल, दैट्स ओके, बट अगर आप कुछ कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं तो पर्टिकुलरली उसमें एक्स्ट्रा कुछ ऐड करना पड़ता है स्पाइस के लिए। तो इट इज डिफिकल्ट। यस, बिल्कुल। रोमा, आपने इतना सीरियल कर लिया, हम कब सुनेंगे कि रोमा आप फिल्म में भी बड़े बड़े झंडे गाड़ रही हैं? ये तो किस्मत की बात है विजय जी, बट ऐसा नहीं था कि मुझे ऑफर्स नहीं थे फिल्म्स के। जब मैं बॉम्बे आई तो देयर वर ऑफर्स ऑफ फिल्म्स आल्सो। तो बट मेरे कुछ उसूल, जिनको मैं ये नहीं कहूंगी कि अगर दूसरों के नहीं है तो वो गलत है, बट सबके अपने अपने होते हैं। और मेरे माँ ने ना कुछ ज्यादा ही बचपन में मेरे ठूस ठूस के भर दिया था दिमाग में। तो कुछ चीजें थी जो मुझसे नहीं हो सकती थी। एंड एवरीबडी नोज कि फिल्म्स करने के लिए एज अ हीरोइन यू नीड टू हैव एक्स्ट्रा देन एक्टिंग। तो उतना आपके पास दिमाग हो गेम खेलने का, इतना मेरे में दम नहीं था, ना मेरे दिमाग था इतना कि मैं गेम खेल सकूं। तो मैंने कुछ फिल्में करी जो मुझे आसानी से मिली, जो अच्छे लोग थे, जो जान पहचान के लोग थे। अब जैसे विजय जी फिल्म बनाएंगे तो मुझे लेंगे, तो उनके साथ मुझे सोचना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल 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 तो बिल्कुल। जैसे बड़े बड़े प्रोडक्शन थे और वो सब, तो मैंने अप्रोच ही नहीं किया। मैं चुपचाप सीधी सादी जिंदगी अपना सीरियल के साथ। सीरियल में मुझे बहुत इज्जत मिली, एंड मेरे लिए इज्जत बहुत बड़ी चीज है। एंड इट गिव्स यू पीस ऑफ माइंड। इतना भागा दौड़ी करके, बहुत ज्यादा फेम और बहुत ज्यादा पैसा करके विजय जी किसको दिखाना है, जब हमारे मन के अंदर शांति नहीं है, यू नो। ये चीज शायद उम्र के बाद आती है। या सो मम्मी ने हमेशा ये कहा था, आई वाज वेरी हैप्पी विद माय फैमिली एंड व्हाटएवर आई वाज डूइंग विद रिस्पेक्ट। तो वो इज्जत से मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत रिस्पेक्ट करते थे लोग। यार एक सरप्राइज आपके लिए और है। अच्छा, कौन है? कौन है? देखिए कौन है, निर्मल जी। देखिए कौन है, निर्मल जी। यस, हेलो। लगता है उन्होंने अपना कैमरा ऑफ कर दिया। लगता है उन्होंने अपना निर्मल कैमरा ऑफ कर दिया। हेलो। निर्मल कैमरा। कैसे हैं? कैसे रोमा जी? कैसे हैं? I'm good, I'm good, I'm good, I'm good. कैसे आप? He is आपका आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू। और रोमा निर्मल जी, क्या हाल? निर्मल जी। हाँ जी। निर्मल जी कुछ बताइए रोमा जी के बारे में, कुछ बताइए रोमा जी के बारे में।
बिल्कुल बिल्कुल रोमा आपकी जी आवाज के है। बारे में निर्मल को तो सॉरी निर्मल को तो इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, वो तो इतने बड़े एक्टर हो गए, इतने बड़े आप लोग सब जानते होंगे कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा में डॉक्टर हाथी इज डूइंग एन अमेजिंग जॉब। यस थैंक यू रोमा जी। और घर घर हिट। हाँ जी Yes. मैं भी डेली, मैं भी इस समय जब लॉकडाउन में ज्यादातर देखता था। अरे वाह, थैंक यू सो मच। इवन काफी लोग जो मतलब ऑडियंस वगैरह मैसेज करते थे कि जो लॉकडाउन में अगर तारक मेहता नहीं होता तो पता नहीं क्या होता। बताओ और इवन लाइक रिपीट टेलीकास्ट में भी बाकी सब चैनल्स में सब टीवी नंबर 1 रहा बिकॉज ऑफ तारक मेहता। तो वाह थैंक यू। तो जैसे आप अभी रोमा जी की बात हमें करनी है, मेरी बात मैं एक बात बताता हूँ। हाँ जी। जैसे मैं कभी होता था ना कि हम लोग कोरोना पे समाचार देखते हैं, ठीक है। तो मैं जैसे ही समाचार लगाता था तो मेरा बेटा ना तुरंत तारक मेहता लगा देता था। तो हम लोग उसी में खो जाते थे। हाँ, ऐसा ही होता है। जी बताएं। तो रोमा जी के बारे में बताऊं तो अगर फुल ऑफ लाइफ है, मतलब एकदम जिंदा दिली जो कहते हैं ना, वैसी है रोमा जी। मुझे आज भी याद है, मैंने उनके साथ चंद्रकांता में साथ में काम किया था। तो पहले दिन से ही मतलब ऐसा नहीं लगा कि हम लोग आज पहली बार मिले हैं। ऐसा लगा कि मतलब हम सालों से जानते हैं, बैठ के बातें कर रहे हैं, क्या हो रहा है, इतने गप्पे मार रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो पता ही नहीं चला कि आज मैं उनसे पहली बार मिल रहा हूँ। फुल ऑफ लाइफ है, मतलब मस्ती मजाक, काम के टाइम पे काम करते हैं, मस्ती के टाइम पे मस्ती करते हैं। तो एकदम जॉयफुल पर्सन है। हमको अभी भी याद है क्या बात निर्मल से जब मैं पहली बार मिली थी सेट पर, तो ऐसा होता कि शो में बहुत सारे एक्टर्स होते हैं, मगर एक ही दो होते हैं जिनसे आप कनेक्ट। हाँ, तो निर्मल और मैं इतना हंसते थे we used to talk our heart out actually कि बनावटीपना नहीं था और बहुत ज्यादा दिल से प्यार करते थे एक दूसरे को। एंड निर्मल की एनर्जी लेवल अमेजिंग। देखिए विजय जी, इससे पहले भी मैं वो संदीप जी का मैं देख रहा था जो बात कर रहे थे, तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में क्या होता है ना कि जो लोग होते हैं वो ज्यादातर एक मास्क पहना होता है कि जहाँ वो जो होते हैं वो दिखाते नहीं। पर रोमा जी का बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो जैसे है वो वैसे ही दिखते हैं। उसमें कोई बनावटीपना नहीं है, कोई लोगों के सामने नकलीपना नहीं करते कि भाई अरे अच्छा सबके सामने कैसे है, बाद में पीछे से कोई अलग बात करते नहीं। वो जैसे है अच्छे मुंह पे है ऐसे ही है। और इतने सालों से मैं रोमा जी को जानता हूँ, तो एक बात मैं उनके बारे में जरूर कहना चाहूंगा कि जो रोमा जी, क्योंकि मैंने बहुत सारे जो फीमेल होते हैं उनको मैं मतलब एक्टर्स जो देखा है, तो पर रोमा जी का कैसा है ना, वो अपनी लाइफ में खुद लड़े हैं। चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, छोटी हो बड़ी हो, उन्होंने पूरा अपने हिसाब से लाइफ को टैकल किया है। चाहे मतलब मैं कोई इंसिडेंट्स नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन जो मैंने देखा है, तो चाहे कौन से भी उतार चढ़ाव हो, बहुत अच्छे से उन्होंने पार किए। उनकी फैमिली के इश्यूज हो या उनका जो एक्टिंग का इशू, मतलब जो काम का इश्यू, उन्होंने सब एक प्रोफेशनल और फैमिली जो भी हो बहुत अच्छे से हैंडल किया है। तो इसे कहते हैं सही मायने में जो वुमन एम्पावरमेंट, क्या बोलते हैं वो, वुमेन एम्पावरमेंट, नारी शक्ति। वो सही नारी शक्ति अगर सही मायने में कोई है तो वो रोमा बाली है। इज अ स्वीट हार्ट, बहुत ही प्यारा एक्टर। एंड आई एम सो हैप्पी फॉर यू निर्मल। कुछ लोग हैं ना जिनसे दिल जुड़े रहते हैं हमेशा, जब तक जिंदा रहेंगे। उसमें से एक निर्मल है मेरा बहुत स्पेशल। लाइक हमारी विजय जी इतनी रेगुलर, अभी जैसे शो करते थे हम, साथ में काम करते थे, हम रोज मिलते थे। पर जब वो शो खत्म हो गया तो चाहे हम 2-3 महीने में एक बार बात करें,
पर जब भी बात करते हैं तो ऐसा लग रहा है कि हम रोज मतलब रोज ही बात करते हैं। दिल से बात तो करते हैं, वो सही एक होता है ना, दिल से बात सही। करते हैं। I क्या know. बात है, क्या बात And है, I'm क्या बात very है, क्या happy बात for है। you, कोई Nirmal. कोई Happy for you, Nirmal. थैंक यू रोमा जी। हाँ 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 जी विजय जी हाँ, बोलिए। निर्मल जी कोई प्रश्न अगर निर्मल जी पूछना कोई तो आप प्रश्न पूछिए अगर जरा रोमा पूछना जी तो के आप बारे में। पूछिए जरा रोमा जी के बारे में। देखिए मैं तो रोमा जी के बारे में सब जानता हूँ, तो मुझे शायद ऐसा नहीं, लेकिन हाँ मैं ऑडियंस के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से अगर रोमा जी को कुछ पूछूं, तो रोमा जी अगर कुछ ऐसी कोई बात बताइए जो आज के जो जनरेशन की जो नई पीढ़ी है जो उनके लिए कुछ जी बताइए, कैसे आप उनको अपने बारे में बताना चाहेंगे कि वो आपसे इंस्पायर हो। बिल्कुल। Okay. वैसे तो आजकल की आप लोग वैसे तो सभी आजकल जानते की होंगे, आप नई लोग पीढ़ी जानते होंगे, ज्यादा ही नई स्मार्ट पीढ़ी है। ज्यादा ही स्मार्ट है। मगर मैं अपने एक्सपीरियंस से एक ही बात मैं कहना अपने चाहती हूँ, एक्सपीरियंस से एक ही मैं बात कोई कहना चाहती हूँ। कैरेक्टर की बात मैं या कोई किसी चीज कैरेक्टर को की नहीं बोलना बात या चाहती हूँ कि किसी ये चीज को नहीं रास्ता बोलना सही है या चाहती ये कि ये रास्ता रास्ता गलत सही है। है या ये रास्ता गलत है। बस एक चीज बस कि एक चीज अपने दिमाग पे कि कंट्रोल अपने रखो, डोंट दिमाग लेट पे योर कंट्रोल माइंड रखो, डोंट लेट योर लूज द बैलेंस। लूज हर चीज आप करें मगर बैलेंस में। हर चीज आप और करें जो मगर गलत बैलेंस। रास्ता है वहां और जाने से जो थोड़ा सा गलत डरो, रास्ता है वहां जाने से बिकॉज थोड़ा सा डरो, आप बिकॉज परेशानी को ओपन कर देते हो आने के लिए परेशानी अंदर को अपनी लाइफ में। तो जब आप माइंड जब आप अपना सही से यूज कर रहे माइंड हो अपना सही से तो यूज कर रहे हो आपका तो आगे चलना मतलब लाइफ में आप सस्टेन करना ज्यादा आगे इजी चलना हो जाता है। यू मतलब कैन लाइफ में हैंडल द सस्टेन मुश्किलें करना ज्यादा इन अ इजी हो बेटर जाता है। वे। यू कैन हैंडल द आप मुश्किलें टूटते इन नहीं अ हो, बेटर वे। आप टूटते नहीं हो, बिल्कुल है ना। तो आई फील द बिल्कुल। माइंड इज योर वर्ल्ड, तो आई फील द माइंड इज योर वर्ल्ड। तो यू नीड टू बी सॉर्टेड। दिमाग से नीड आप टू बी बिल्कुल सॉर्टेड, सॉर्टेड दिमाग से रहे। आप बिल्कुल सॉर्टेड रहे। ये जो आपने कहा उससे जो नए लोग हैं जो चाहे इंडस्ट्री में काम करना चाहते हो या फिर पर्सनल लाइफ में, ये बहुत ही जी जरूरी है जो आपने अभी बोला जी है। जी आपसे मैं ये बात सुन के ध्यान में रखूंगा, अपनी दिमाग में निर्मल के पे गाल नोच दी थी। निर्मल के पे गाल नोच दी थी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, थैंक क्या यू बात है। थैंक यू थैंक यू निर्मल जी, थैंक यू, आप आए, निर्मल अच्छा जी, लगा। थैंक यू, आप आए, अच्छा ऑल द लगा। बेस्ट रोमा जी, ऑल द बेस्ट विजय जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो सो मच, मच। बाय बाय। बाय बाय बाय। क्या हाँ बात है, आवाज भी बहुत गूंज रही थी। हाँ, बहुत ज्यादा वो कर रही थी तो उसे बोलना मुश्किल हो रहा था। या बिल्कुल बिल्कुल। रोमा जी, एक दिल को छू जाने वाली प्रश्न ये है कि नीले नीले अंबर, गाना बहुत अच्छा, गाने वाले से गाने वाला भी बहुत अच्छा, कुछ उसके बारे में बताइए। या दैट नीले नीले अंबर मेरी जिंदगी का शायद सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट गाना रहेगा हमेशा। तो जैसा आप लोग जानते होंगे या कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे, नीले नीले अंबर गाना था कलाकार फिल्म का, जिसको किशोर जी कुमार ने गाया था। उसका रीमिक्स मेरे हस्बैंड नितिन बाली उन्होंने गाया था। तो नितिन, ये गाना जब रिलीज हुआ था रीमिक्स, तब उससे मतलब कि 10-15 दिन पहले मेरी शादी हुई होगी। ये 2002 की बात है। एंड वो शादी भी बड़ी फिल्मी टाइप की थी। लाइक नितिन मुझे मिला और थर्ड डे ही प्रपोज मी, आई वांट टू गेट मैरिड टू यू। और शायद 10 दिन लगे मुझे मम्मी को कन्विंस करने में, मेरी मम्मी राजी नहीं हुई थी। तो बट आई गॉट मैरिड टू नितिन एंड ये गाना रिलीज हुआ तो नितिन वॉज अ नंबर 1 इंडिया के। बॉलीवुड में नंबर 1 होना एक टाइम पर इट मैटर्स। तो आई हैव सीन दैट टाइम, वो स्तर मैंने देखा है उस वक्त। तो ये नीले नीले अंबर मेरे दिल के इतना करीब है ये गाना। और जिन्होंने नहीं सुना तो प्लीज गूगल पे अरे यूट्यूब पे जाके ये गाना सुने, नितिन बाली नीले नीले अंबर। तो इस गाने के जरिए मैंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा, उसके शोज देखे जो मैं जाती थी उसके साथ न्यू ईयर्स पे, और ऑल द गुड टाइम्स जब ये गाना बजता है तो हर अच्छी यादें उस गाने के साथ मेरी जुड़, मेरी जिंदगी की पर्सनल अच्छी यादें कि न्यूली मैरिड एंड हनीमून एंड शोज एंड न्यू ईयर्स एंड एवरीथिंग। सो ये गाना मेरे दिल के बहुत करीब है। अब नितिन नहीं है इस दुनिया में एंड मगर वो गाना हमेशा रहेगा। और उस गाने के जरिए नितिन लोगों के दिलों में रहेंगे, उसके जो फैन फॉलोइंग है उसको लोग बहुत प्यार करते थे उस गाने के जरिए। तो ये गाना मतलब कि इट्स अ अमेजिंग कनेक्शन मेरा है इस गाने के साथ, मेरा अपना गाना लगता है ये। बिल्कुल, तो कुछ सुना दो ना प्लीज एक बार। कौन सा? नीले नीले नंबर? नीले नीले नंबर
कौन सा नीले गाना? नीले, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, यही नीले नीले अंबर, बिल्कुल। मैं कोशिश करूंगी, मैं इतना अच्छा, मैं नितिन के फैंस को डिसहार्टन नहीं करूंगी, बट हाँ गुनगुना दूंगी थोड़ा सा। मेरा बेटा अब है 15-16 नहीं साल का, नहीं, हाँ एंड ही बिल्कुल सिंग्स बिल्कुल। लाइक नितिन, तो मैं कुछ गाती हूँ। नीले नीले जी अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। बस स्टार्टिंग। क्या बात, बहुत बहुत बड़े, बहुत। थैंक यू। रोमा, फिल्म इंडस्ट्री पे परिवारवाद का बहुत आरोप लगाया जाता है, आप कहां तक सहमत हैं? अब विजय जी, परिवारवाद है, ये तो है, बट ये सिर्फ इंडस्ट्री में नहीं है, ये एवरीवेयर है, इट्स अ ह्यूमन नेचर, परिवारवाद, राइट। आई फील जो बात अभी जो ये लोग कर रहे थे परिवारवाद, करण जौहर और इन सब के ऊपर इन्होंने जो लगाया है इल्जाम, तो वो तो हर जगह है, बट जो लॉबी है दैट इज नेगेटिव, वो चीज ठीक नहीं है कि आप किसी और को एंट्री ना दो, दैट इज रॉन्ग। परिवारवाद आई अंडरस्टैंड कि ठीक है, आपकी बहन होगी तो आप पहले उसको चांस दोगे, मेरा बेटा होगा तो पहले उसके लिए मैं करूंगी, मगर उसके चक्कर में आप किसी अच्छे टैलेंट को दबा दो, वो गलत चीज है। परिवारवाद बिल्कुल है, मगर उससे ज्यादा है लॉबी, यू नो दे मेक देयर ओन लॉबी, जिसमें कि आप बाहर वालों को और नए टैलेंट को और अच्छे लोगों को उस लॉबी में एंट्री करने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है, बहुत बहुत तरीके अपनाने पड़ते हैं कि आप उस लॉबी के अंदर एंट्री कैसे लें। आप उस लॉबी में एक बार आ जाते तो यू फील सिक्योर्ड कि हाँ अभी मुझे तो फिल्म मिल जाएगी, अभी मुझे सीरियल मिल जाएगा, अभी मुझे चीजें मिल जाएंगी। तो परिवारवाद मैं नहीं कहूंगी इस चीज को, इस चीज को मैं कहूंगी लॉबी एंड फेवरेटिज्म बहुत है, दिस इज देयर डेफिनेटली। जो आपके फ्रेंड्स हैं, जिनके साथ आपने दोस्ती कर रखी है, जिनके साथ आपने पार्टियां कर रहे हैं, जिनके साथ आपने ग्रुप बना लिया है, उनकी उसको ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है। मगर हाँ, वहीं पर दूसरे लोग भी हैं जिन्होंने बिना नेपोटिज्म के अपना मार्क बनाया है, लाइक शाहरुख खान वॉज नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री, जॉन अब्राहम वॉज बिल्कुल नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री, अपने इरफान खान वॉज नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री, अमिताभ बच्चन वॉज नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री, लाइक लॉट ऑफ पीपल। तो नेपोटिज्म इज देयर, बट आप उसकी वजह से आप अपनी हिम्मत नहीं हार सकते हो, यू नीड टू कीप ट्राइंग। अगर आप सुपर टैलेंटेड हैं तो आई थिंक दुनिया में कोई चीज आपको रोक नहीं सकती है। बिल्कुल ये बिल्कुल। अभी 2-3 दिन पहले एक शिखा मल्होत्रा नाम के एक आर्टिस्ट आपने सुना होगा कि वो कोरोना काल में उन्होंने नर्स का जॉब भी शुरू कर दिया था एज ए फ्री ठाकरे हॉस्पिटल में, और हाँ हाँ बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। और हाँ। उनकी एक फिल्म आई थी जो रिलीज नहीं हो रही है, बोल रहे हैं कि यहाँ तक मैं परेशान हो गई हूँ कि अब तो पर्दे छोड़ दो, लोग ओटीटी पर भी कब्जा कर लिए हैं हाँ हाँ और हाँ। हमारी फिल्म आने नहीं दे। आप बहुत बहुत रो रही थी, और वो इतनी मतलब बहादुर लड़की कि बहुत उसका नाम हुआ कोरोना काल में, जो हॉस्पिटल में वो काम किया उसने। तो ऐसे लोगों को क्या मैसेज देंगे कि क्या वो ओटीटी भी अब बोल रहे हैं कि वो कब्जे में लोग ले लिए हैं, अब लोग जो चाहेंगे वही फिल्में अब रिलीज होंगी, बाकी हम लोग जैसे छोटे स्टार का नहीं होगा, तो अब हम क्या करें? तो ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज देंगे? दैट्स रियली सैड, बहुत बहुत दुखद चीज है विजय जी की ऐसी चीजें हैं हमारे देश में, और हम इस इंडस्ट्री में काम करते हैं, क्योंकि जो भी एक्टर काम करता है वो बहुत मेहनत करता है और बहुत उम्मीद से। अब जैसे 9 महीने रख के माँ एक बिल्कुल बच्चे को पैदा करती है, वैसे ही ये एक वही फीलिंग होती है जब हम एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर और जितने भी काम करने वालों की फिल्में रिलीज होती है। इट्स लाइक कि आप 9 महीने तो आपने बच्चा पेट में रखा, मगर आप पैदा नहीं होने दे रहे हो, यू नो। तो दैट इज बहुत ही दुखद बात है। इस चीज के लिए तो मैं उसके अगेंस्ट ही बोलूंगी कि आई थिंक गवर्नमेंट शुड टेक अ स्टैंड अ लिटिल बिट। मैं थोड़ा सा ये फील करती हूँ कि हमारी इंडस्ट्री जो है वो इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी टैक्स पेयर है गवर्नमेंट को, और इट्स नॉट अ पार्ट टाइम, टाइम पास नहीं करते हम लोग, ये प्रोफेशनल्स हैं, लोगों की जिंदगियां जुड़ी हुई हैं इस चीज से। तो ये जो एक्सप्लॉयटेशन होता है और ये चीजें रिलीज नहीं होने देना और कुछ भी रिलीज हो जाना फालतू का कंटेंट, और एक्टर्स को पैसे नहीं मिलना,
बहुत सारी चीजें आपको पता होगा जो एक्टर्स एक्सप्लॉइट होते हैं, उसमें आई थिंक गवर्नमेंट को एक बनाना चाहिए जो कनेक्टेड हो इस हमारे संस्था, एक संस्था बनानी चाहिए या एक मिनिस्टर प्रोवाइड करना चाहिए जो हमारे इंडस्ट्री के अंदर लुक देखे प्रॉब्लम्स को, और हर कंटेंट को इट शुड बी सीन बाय द कमिटी और समवन, क्योंकि आजकल मैं देख रही हूँ कि ओटीटी पे भी बहुत सारे फालतू के कंटेंट्स आ रहे हैं जो हम लोग एज इंडियन चिल्ड्रन या इंडियन पीपल आर नॉट प्रिपेयर्ड टू सी दैट। एंड मीडिया इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग टू मतलब लोगों को आगे बढ़ाने के लिए और अच्छी बात सिखाने के लिए, या बुरी, मीडिया बहुत असर करता है, इफेक्ट करता है। तो और उसी को आपने छोड़ रखा है, गवर्नमेंट को परवाह ही नहीं है कि आपको पैसे मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं लोग, काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, पिक्चर किसकी रिलीज हो रही किसकी नहीं। तो एक प्रॉपर लॉ क्यों नहीं बन रहा है, क्यों फेवरेटिज्म हो रहा है? बिकॉज देयर इज नो वन टू लुक, इसको गवर्न करने के लिए कोई नहीं है, सबका जिसके जो मन में आ रहा है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास पावर है, जिसका नाम हो गया, वो अपनी मनमर्जी कर रहा है। और जो बेचारा मेहनत करके अपनी पिक्चर बनाया किसी तरह, लोगों को जमा कर कुरा के, तो एंड में उसकी आप पिक्चर नहीं रिलीज होने दे रहे हो। तो इसके ऊपर अगर एक कुछ गवर्निंग बॉडी होगी गवर्नमेंट की तरफ से या किसी की भी तरफ से, या हम लोग सारे ही लोग मिलकर खुद बनाए, तो आई थिंक थिंग्स विल बी बेटर, जहां पे सही से देखा जाए कि करप्शन कहाँ हो रहा है और सबको बराबर से मौका दिया जाए रिलीज करने का। फिर तो ऑडियंस तय करे ना कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। करेक्ट। आप एक जगह तो एक एक्टर को आप 1 लाख पर डे दे रहे हो, 2 लाख पर डे दे रहे हो, और उतना ही मेहनत बेचारा कैरेक्टर वाला कर रहा है, उसको आप 5,000 10,000 की बात करते हो, उसमें भी 1,000 रुपए कम करने की बात करते हो। तो कोई भी मेल इंसान नहीं है, उसका घर है, इसका बेचारे का घर नहीं है कैरेक्टर एक्टर का। तो एवरीथिंग शुड कम टू अ बैलेंस। बिल्कुल। तो वो बैलेंस नहीं है हमारी इंडस्ट्री में। बिल्कुल, ये बहुत दुखद चीज है। तो यही कहेंगे उनको, मैसेज यही है कि शांति रखे और दुआ करें हम लोग कि कुछ गवर्नमेंट, हमारी प्रार्थना है कि अगर किसी ने देख लिया, यू नेवर नो, ये चीज कोई देख ले और कहीं से कहां से क्या मुहिम शुरू हो जाए। और आई डेफिनेटली बिलीव कि आवर प्राइम मिनिस्टर साहब शुड लुक इनटू दिस मैटर, बिकॉज इट्स अ बिग इंडस्ट्री एंड अ बिग रेवेन्यू गिवर टू द कंट्री। कंट्री को हम लोग बहुत रेवेन्यू देते, टैक्स देते, तो हम लोग को भी मिलना चाहिए। ना कोई पेंशन है, ना कोई सिक्योरिटी है, ना कुछ भी नहीं है हमारी इंडस्ट्री में। टैक्स चाहिए बस, वो पूरा आप कटवाइए, वो आप पैसा मिलने से पहले कट जाता है। कट जाता बिल्कुल, ये तो फैक्ट। राइट। रोमा, आप ये बताइए कि जो इस फिल्म इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए कोई पॉजिटिव ऐसा मैसेज दीजिए कि भाई आप तैयारी करके आओ, आपके लिए कठिन है, कुछ अच्छा मैसेज दीजिए उनको। मैसेज में ये देना चाहूंगी, जो मैं अपने बेटे को भी बोलती हूँ, कि आप पढ़ाई छोड़ करना है प्लीज, अपना एक स्टैंड बाय जरूर रखें, क्योंकि एक एजुकेटेड इंसान अपने जिंदगी के रास्तों के डिसीजन, जब परेशानी आती है, तब तकलीफें आती है, तो बेटर तरीके से ले सकता है, क्योंकि आपके पास एक स्टैंड बाय है ना। जब आप सब कुछ छोड़ के 10th भी नहीं किया, आपने 12th भी नहीं किया, भाग के घर से आ गए हीरो हीरोइन बनने कि हम माधुरी दीक्षित बन जाएंगे, हेमा मालिनी बन जाएंगे, अमिताभ बच्चन बन जाएंगे, तो ये सच्चाई नहीं होती है। टीवी पे जो आप देखते हैं वो सिर्फ ट्रेलर होता है, उसके पीछे जो डार्क साइड है, उसके पीछे जो मेहनत है, वो आप झेल नहीं पाओगे। तो आप पूरी तैयारी के साथ आओ, हमें पता है कि आप बहुत स्ट्रांग हो, सब कुछ सार ऐसा लगता है हम लोग कि हम लोग सारी चीजें झेल लेंगे, मगर जब हमारे पास एक बैकअप होता है तो इट गिव्स यू अ स्ट्रेंथ टू मूव फॉरवर्ड इन अ कॉन्फिडेंट वे। तो चीजें सही भी होने लगती हैं, बुरा टाइम आपका अच्छे से निकल जाता है, बिकॉज यू आर मेंटली स्ट्रांग। और पढ़ाई इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट। मैं भी आई थी इस फील्ड में, तो मैंने अपना ग्रेजुएशन और टीचर्स ट्रेनिंग MALT करके आई थी मैं, तो कहीं भी ये डर नहीं था कि अभी ये नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। एंड यू नो, यू गेट रिस्पेक्टेड बाय पीपल, लोग आपको ज्यादा इज्जत से देखते हैं। आप स्टार बन गए तो वो तो किस्मत की बात है, उसको कुछ नहीं कहा जाता, 5वीं फेल बच्चा भी स्टार बन सकता है। बट आजकल के जमाने में इनसिक्योरिटी इतनी है, तो मैं यही कहूंगी आजकल के बच्चों से, आजकल की जनरेशन से, कि आप प्लीज अपनी पढ़ाई पूरी करके, जो अब माँ बाप की चीज है, उसके बाद आप ट्राई करने आइए। 2 साल 3 साल आप ट्राई करिए, नहीं होता तो वापस आप अपनी जिंदगी में जा सकते हो, मगर सब कुछ छोड़ के, रिवोल्ट करके, माँ बाप को नाराज करके, परेशान, इतना पैशन मत रखो कि आप टूट जाओ और आके यहाँ सुसाइड कर लो। क्योंकि बहुत दिल दुखता है विजय जी, जब हमको सुनाई पड़ता है कि आजकल के, आप बुड्ढों को नहीं सुनोगे कि सुसाइड किया, क्यों नहीं किया, उनको नहीं वो होता क्या, हार्ट ब्रेक्स नहीं होते, उनको स्ट्रगल के फेलियर्स नहीं होते, बट वी हैव बीन स्ट्रांग। आजकल के बच्चे नहीं फेस कर पाते हार,
तो मैं यही कहूंगी कि अपनी पढ़ाई और अपने टैलेंट जो भी है वो पूरी तरीके से, मतलब कि आप जब आप महाभारत की लड़ाई में कूद रहे हो तो अपने वेपन्स के साथ, अपने औजारों के साथ कूदो। दुश्मन गोली मार देगा बेटा, कुछ नहीं लिए रहोगे तो दुश्मन तो बैठा ही है। फिर ये थोड़ी कहोगे कह रहे उसने नेपोटिज्म मार दिया मुझे, उसने गोली मार दी, उसने मुझे ये कर दिया। तुम्हारी तैयारी कहाँ है? आप अपना आर्मर पहन के आइए, तो कठिन रास्ता थोड़ा ज्यादा आसान हो जाता है, यही कहूंगी। मगर रास्ते तो कठिन है ही, तो आप तैयारी करके आइए। बिल्कुल, सही है कि नहीं, है ना? बिल्कुल। लास्ट प्रश्न ये है कि कोरोना काल में, हाँ हाँ, कोरोना काल में हमारी फिल्म इंडस्ट्री, चाहे वो एक्टर हो चाहे टेक्नीशियन हो, सब लोग बहुत डिप्रेशन में इस समय हैं। बहुत लोग आत्महत्या भी कर ली, जो बड़ा दुख भी हुआ। उनके लिए कोई ऐसा पॉजिटिव मैसेज दीजिए। जी 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 जी। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, जो मैं अपनी जिंदगी में लागू करती हूँ, ऐसा नहीं है कि रोमा बाली शक्ल से अच्छी लग रही है, स्क्रीन पे बड़ी ग्लैमरस लग रही है तो उसकी जिंदगी में डार्क साइड नहीं है, या वो डिप्रेशन में नहीं जाती है, या वो रोती नहीं है। यू नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आई विल टेल एवरीबडी कि लाइफ इज अ सर्कल। अगर वो यहाँ आया है ऊपर, जब बहुत खुशी भी आपने देखी तो नीचे भी आएगा, और नीचे है तो ऊपर भी आएगा। खुदा ने जो सृष्टि रची वो इसी तरीके से रची, इसीलिए ज्यादातर चीजें देखो गोल है, दुनिया गोल है, चांद गोल है, सितारे, एवरीथिंग। तो आज ये वक्त है, होल्ड ऑन अ लिटिल मोर। डेफिनेटली रास्ता दिखेगा, चीजें बदलेंगी। आप अपने को बदलो, अपनी सोच को बदलो ना। आप दुनिया से, आप ये मत देखो कि दुनिया आपसे क्या कह रही है, कि हमारे बाजू वाले ने हमको गाली दे दी, या हमारे प्रोड्यूसर ने हमको सीरियल से निकाल दिया, या हमारी माँ ने मुझे वो कर दिया तो हम चले वो करने, सुसाइड करने चले गए, या हम डिप्रेशन में। डिप्रेशन इज ए स्टेट ऑफ दिमाग का लेवल है जो सबके जिंदगी में आता है, सब। मगर उससे बाहर निकालना आपके अंदर हाथ में है। हम लोग कहते हैं, जैसे खुदा कहता है कि हमने सब कुछ तुम्हें दिया, अहम ब्रह्मासी, आप लोग हिंदूज में ऐसे बोलते हो, राइट? और हम भी कहते हैं कि खुदा ने सब कुछ दे दिया आपको, यू हैव टू यूज इट, यूज इट वाइजली। आप अच्छी बुक्स पढ़े, आप अच्छे लोगों से बात करें, आप पॉजिटिव लोगों से बात करें, आप जिंदगी में कुछ करने की बात करें, आप लिखना शुरू कर दीजिए, आप गाने लिखना शुरू कर दो। यू नो, आप कुछ नहीं है तो आप बाहर निकल के लोगों की मदद करना शुरू कर दो। यू नो, जब आप डिप्रेशन में हो, तो जब आप अपना चीजें भूल के दूसरों के सुनते हो, तो 100% मैं सोचती हूँ कि आपको अपना दुख छोटा लगता है, फिर लगता है यार मैं तो बच बेटर हूँ इन लोग से, मैं इन लोग को देखूं, इन लोग को बाहर निकालने की कोशिश करूं। तो डेफिनेटली आप अपना गम, अपना वो भूल के आप जब दूसरों की हेल्प करते हो, तो आपका अपना टाइम तो गुजर ही रहा है। आप दो शिकार कर सकते हो एक निशाने से। तो आई फील कि यू शुड कम आउट किसी भी तरह। वो डिप्रेशन से आपको बाहर निकलने में वही हेल्प करेगा जब आप दूसरों से बात करोगे, और ये नहीं बताओगे कि मैं कितनी तकलीफ में हूं, आप ये पूछो कि आप किस तकलीफ में हो, कैन आई हेल्प यू। जब आप दूसरों को ज्ञान बांटने लगते हो ना अच्छा बनने की, तो डेफिनेटली यू ट्राई टू बिकम गुड। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। लास्ट आखिरी प्रश्न की, कठिन समय में आप अपने आप को कैसे मोटिवेट करती हैं? वही तो, दूसरों की प्रॉब्लम सुन सुन के हंस के। हंसी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन माई लाइफ। मैं नेटफ्लिक्स पे भी कुछ चीजें देखती थी तो मैं कॉमेडी निकाल के देखती थी। एंड विजय जी, आप जानते होंगे कि मेरी लाइफ हैज बीन अ रोलर कोस्टर, इमोशनली, वर्क वाइज। बट मैं अपने दिमाग को स्टेबल रखना चाहती हूँ, क्योंकि जो मुझ में है वो मैं खोना नहीं चाहती। वो बहुत बड़ा है, लोग अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं, बट वॉट इज इनसाइड मी, आई एम प्रेशियस। और हम यूनिक हैं, हम दूसरे जैसे नहीं हैं, हमारी दूसरी रोमा नहीं है दुनिया में। तो हम अपने सोल को नहीं खोएं, उसको हम नॉर्मल बनाए रखें, और पॉजिटिव फील करें, और कॉमेडी की चीजें देखें, हंसते रहे लोगों से। और जब लोग आपकी तारीफ करते हैं, जब आप अच्छा करते हो लोगों को, तो डेफिनेटली यू फील गुड। तो आप वो सब कुछ करिए जिससे आपको फील गुड होता है। आपको मेकअप करना अच्छा लगता है, आप मेकअप सीखिए। आपको हेयर स्टाइल करने अच्छे लगते हैं, आप हेयर स्टाइल करिए। आपको गाना गाना अच्छा लगता है, आप गाना गाइए। आपको वीडियो, भाड़ में जाए दुनिया, दुनिया क्या कहती है भूल जाओ। तुम्हें अपने आप को कैसे खुश करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो नितिन नहीं है तो आई वेंट इनटू थ्रू वेरी मेजर डिप्रेशन, बट मैं किसी के मुंह नहीं देखा मैंने कि कोई मुझे उस चीज से बाहर निकाले। मैं खुद से, यू नो, दिस इज लाइफ, एंड वो मेरे साथ मैं उसको पॉजिटिवली देखने लगी कि आई एम लकी टू हैव हिम। इतनी जिंदगी में जितने साल मेरे साथ था, आई वॉज लकी। तो आई चेरिश, मैं उन मेमोरीज को याद रखती हूँ, उन यादों को याद रखती हूँ। तो उसको मैंने पॉजिटिव बना लिया कि तुम हमेशा मेरे साथ हो, तुम हमेशा मेरे लिए गा रहे हो,
तुम हमेशा मेरे साइड में बैठे हुए हो, पहले तो कभी नहीं होते थे, कभी रहते थे, कभी नहीं रहते थे, मगर अभी हमेशा। तो आप अपने नेगेटिव को पॉजिटिव बनाएं, तो मेरे ख्याल से इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग, बट इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपके दिमाग को आगे बढ़ने के लिए फ्यूल मिलता है। जैसे पेट्रोल चाहिए गाड़ी चलाने के लिए, वैसे पॉजिटिविटी और हंसना और सही काम करना आपको बहुत ताकत देता है विजय जी, पता है। चाहे सही काम करने में आप किसी को जाके 10 रुपए दे दो, अगर आपके पास नहीं है, बट वो आपको इतनी ताकत देगा ना, वो ताकत कहाँ काम आएगी आपको नहीं पता है। आप अपनी एनर्जी नेगेटिव चीजों में, गालियां बकने में, या किसी को गाली देने में, या किसी की बुराई निकालने में, इसमें मत जाने दो। उस वक्त बड़ा मजा आता है, ए तेरी तो, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ, ये है, अरे वो क्या बोल रही थी, उसने अपने आप को देखा है, वो पता नहीं कैसे एक्ट्रेस बन गई, उसने शक्ल देखी अपनी। ये सब चीज में जो हम अपनी एनर्जी जाने देते हैं, तो वो कहाँ पे कमी होती है हम नहीं चल पाता। धीरे धीरे करके वी ड्रेन आउट। बट वही चीज को आप ना किसी के मुंह पे स्माइल दे दो, ज्यादा नहीं कर सकते, आप किसी को हंसा दो, तो वो जो एनर्जी हमें मिलती है ना, वो हमसे लोग कहते हैं कि आप अभी तक, सॉरी टू से कि मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाहती, कि आप सुंदर लगते हो अभी भी, ये है वो है, तो हमें, मैं कुछ नहीं करती, मैं ब्यूटी पार्लर नहीं जाती, मैं कुछ नहीं करती, बट आई थिंक दीज आर द स्मॉल थिंग्स टू मेक समवन हैप्पी। वो जो मेरे अंदर एनर्जी आती है ना एकदम से, आई कीप रोटेटिंग इट। तो यही मेरी दुआ है कि आप अच्छे चीज, छोटे छोटे कामों से शुरू करें, प्रैक्टिस करें, एकदम से नहीं होता। इट विल डेफिनेटली चेंज योर लाइफ एंड आपके दिमाग को एक डिफरेंट लेवल पे रखेगी। अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखें, आप बहुत महान है इंसान हैं, वो अगर आप बनाना चाहें अपने आप को। पता ही नहीं चला ना 1 घंटा 1 घंटा निकल गया, पता ही नहीं चला, इतनी सारी बातें एक बिल्कुल जाते जाते एक सरप्राइज आपके लिए, एक और जाते आपके लिए भी और मेरे लिए भी सरप्राइज है। देखिए अच्छा? आप, अरे देखिए आपसे कौन मिलने आया है। वाह भाई वाह। नमस्कार। वाह, अमेजिंग अमेजिंग मैंने कहा अमेजिंग। वैसे तो नहीं मिलती, यहाँ पकड़ो। It's such a pleasure. आपका स्वागत है मैम। नहीं मिलती। नमस्ते, नमस्ते सर, नमस्ते। हाय रोमा, कैसी है? ठीक है? हैप्पी। हाँ, अरे शूट पे थी, शूट से भगा दिया हमको मेरे लिए कसौटी के सेट पे। पार्थ को कोरोना हो गया। किसको? पार्थ। अरे बाप रे, ओ कसौटी के हीरो को, तो सारी शूटिंग बंद, सबकी, मेरी बंद भी हो गया सारा। ओह, कोई बात नहीं, अच्छे ही के लिए हुआ होगा जो। ये मेरी बहुत बड़ी वो रही है इंस्पिरेशन। हम तो आपको, हम बिल्कुल, हम तो प्यार से आपको माई कहते हैं। नहीं वो बहुत जवान है। किरण जी, तो किरण जी रोमा के बारे में कुछ बताइए। किरण जी के तांडव देखे ना? डांस क्या मस्त। मैं आज मैं बिल्कुल। तो मैम कुछ रोमा के बारे में बताइए। आपने बहुत अच्छा काम किया है, कुछ बताइए। रोमा इज अ प्योर हार्ट, शी इज अ प्योर सोल। इसके साथ में जहाँ होती है, इसके आसपास का ऑरा बहुत अच्छा है, बहुत पीसफुल रहता है, बहुत जॉली रहते हैं हम लोग। 1 साल काम किया हमने साथ में, एंड एक फैमिली की तरह थे हम लोग। 4 लोग एक्चुअली आज भी हैं, नहीं मिलते हैं, बट दिल जुड़ गए। ये जो 4 हैं हम, ख्याति, मैं, ये और हमारी आस्था। ख्याति 5 लोग हो गए। चाहे मिले ना मिले, बट हाँ 4 लोग, सॉरी मैं मिला 4 ही तो 4 ही तो चाहे मिले ना मिले। मैं भी हूँ, मुझे क्यों बोल रही है? मैं भी तो हूँ। बात कर रही हूँ। मैं कन्याओं की बात कर रही हूँ सर। हम लोग, हाँ अच्छा, तो ठीक है। नहीं सर, आपके साथ भी बड़ा अच्छा समय रहा, बहुत मजा आया था यार, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और मेरे लिए तो मेरी जिंदगी का वो बेस्ट कैरेक्टर था। बड़ा मजा आया था सीरियसली। किरण जी हमारे साथ बता दें, आज जो मैंने रोमा के विचार सुने, देखा, तो मुझे भी बहुत इंस्पिरेशन मिली। यस मैं वाकई सलूट, वाकई 20 मिनट के साथ में थी, लास्ट के 20 मिनट। यस
जी बहुत बहुत अच्छे थॉट्स हैं और सच में ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए। वो बात भी मुझे बहुत अच्छी लगी कि एक एक्टर को आप कितना एक हैवी अमाउंट देते हैं, यू नो, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और वो आपके आपके डंडे पे रखता है आपको, है ना, बिल्कुल सही बात। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, Right. बिल्कुल घंटे सही आएंगे, बात है। इतने घंटे आएंगे, इतने उंगलियों घंटे उंगलियों पे आएंगे नचाता है। और उनकी आप हाँ। चलाते, इस दिन आएंगे, इस दिन नहीं आएंगे, और हम लोग बिल्कुल। जो पीनट्स पे काम करते हैं, वी और कीप कितनी ऑन सिटिंग मेहनत। एंड वेटिंग फॉर देम। और जबकि Yes. हम लोग क्या ट्रेवल करके आए हैं, कहाँ हमारे कोई मतलब इस लाइन में सीनियोरिटी या Right. वो रिस्पेक्ट Very तो true. है ही नहीं, है ही बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। जी जी अब बहुत कम जी। हो गई है, पहले हुआ करती थी फिर भी। चढ़ते सूरज को सलाम है, और वो सूरज भी ऐसा जो 4 दिन का नहीं, 4 दिन का नहीं है, बिल्कुल सही Right. बात है, 4 एक ही दिन का, बिल्कुल एक दिन का। एक ही दिन का। करेक्ट करेक्ट। बिल्कुल हम लोग जो 4 दिन से, सदियों से तो पूछता है। नहीं पूछता। तो ये बिल्कुल। बहुत अच्छा मैम लगा कुछ सुन। मैम कुछ प्रश्न हो रोमा से तो रोमा, आप तुम पूछ सच में सकती हैं। बहुत ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। बोलिए। मैं बोलूंगी किरण जी के लिए। किरण जी बोलो। मेरी बड़ी इंस्पिरेशन रही है। और जब मैं पहले दिन इनके जो हमको रूम शेयर करने को दिया गया था, तो हमने कहा हटो, पता नहीं किसके साथ बिठा दिया मुझे इन लोग ने। और उसके बाद मतलब तो किरण जी ने कहा ठीक है, मतलब हम तुमको जाना तो तुम दूसरे कमरे में चली जाओ। तो थोड़ी दिन के लिए शायद मैंने चेंज कर लिया था, आस्था और ख्याति आ गई थी। तो हाँ। मगर मुझे इतनी तकलीफ हुई कि मैं कितनी बड़ी बेवकूफ इंसान थी कि पहली मीटिंग में हाउ कैन यू जज एनीबॉडी। मतलब सबसे ज्यादा मजा मुझे किरण जी के साथ आता था। एंड आई यूज्ड टू रिग्रेट बीइंग विथ हर, रिग्रेट नॉट बीइंग विथ हर, कि मुझे वापस से अपना कमरा चाहिए किरण जी के साथ। मतलब हम लोग इतनी मस्ती करते थे। एंड एज अ वाइफ, एज अ हाउस वाइफ, जब मैं इनके घर गई पहली बार, ओ माय गॉड व्हाट अ लेडी। किरण जी मैं हमेशा सबको बताती हूँ कि यू आर माय इंस्पिरेशन, सीरियसली। और मैं कभी दुखी भी होती है, कुछ होती, तो मुझे हमेशा आपकी याद आती है। दो वी डोंट कॉल एंड वी डोंट टॉक, but you are always in my heart as a senior thing, as a respected person, as very few women I respect बिल्कुल this level के। seriously किरण जी is amazing। मैं मिलूंगी आपसे आगे। क्या बात। हाँ हाँ, अभी तो सेट साथ में ही है तुम्हारा, मैम हमारे बीच में ही है। जी सर, बोलिए। जी मैम, कोई प्रश्न हो तो रोमा से आप पूछ सकती हैं। रोमा से कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकती हैं। रोमा कब मिलोगी? हाँ। तो जल्दी मिलो। ये सही है, ये सही है। बताओ, हम लोग अभी मैं फोन करती हूँ आपको, एंड देन वील डिसाइड अ टाइम व्हेन वी आर गोइंग टू मीट। डेफिनेटली वील। ये थोड़ा लॉकडाउन का चक्कर चल रहा है, सेट पे तो पता नहीं चलता ना, ज्यादा ही हो गया है। हाँ बहुत पका रहा है अब। खैर, तो आई विल कम ओवर टू योर हाउस और यू कम दिस साइड, व्हाटएवर, वील जस्ट प्लान समथिंग। वी यू आस्था विल हैव फन। थोड़ा मस्ती बनती है, बहुत दिन हो गए, बहुत दिन हो है गए। ना। आई मिस यू। बिल्कुल 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 बिल्कुल। एंड लवली सरप्राइज। आई नो। ये बड़ा बड़ा बिल्कुल, अच्छा आपने किया है। ओके जी विजय जी, थैंक यू सो मच, सच में। जी जी मैम, थैंक यू जी, थैंक यू विजय जी, थैंक यू सो थैंक यू मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू अरे थैंक यू। मेरा एक हाथ में हाँ ये रोमा, ये तो बड़ा वाकई अच्छा में सरप्राइज है। मैं भी देखा नहीं कि मैम आई हुई है। हाँ अच्छा। हमको लगा कि आपने डिसाइड कर लिया, बिल्कुल, मुझे मुझे भी नहीं बताया पता नहीं था, है। मैंने देखा। हाँ वाओ, बहुत स्वीट, वेरी नहीं नहीं, स्वीट। मैंने देखा तो मैम आई हुई है। मैंने कहा वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। रोमा, जाते जाते कुछ एक दर्शकों को अच्छा सा कोई सॉन्ग हो या कुछ भी एक पॉजिटिव कुछ दे के फिर हम खत्म करेंगे। हाँ, तो मैं एक चीज और बताना चाहती, जो मैंने पूरे उसमें मेंशन नहीं करी है। तो मेरी जो फेथ, मेरा जो स्ट्रांग रहने की बैकबोन रही है, वो ऊपर वाले में विश्वास। आजकल की दुनिया आप लोग देख ही रहे हो कि आप इंसानों पे भरोसा नहीं कर सकते, आप चीजों पे भरोसा नहीं कर सकते, आप कुछ प्लानिंग नहीं कर सकते हो, क्योंकि दुनिया बहुत बदल चुकी है। और अभी तक ये देखिए, जो भी हमने सोचा था कि ऐसा होने वाला, बिल्कुल। वैसा कभी हुआ नहीं है। तो जब आपको ऊपर वाले पे फेथ होता है, विश्वास होता है, और आप उम्मीद रखते हो, तो बहुत सारी चीजें आई फील लाइन पे आ जाती हैं, ट्रैक आने लगता है। आप अपना, आपकी अंतरात्मा, आपका मस्तिष्क एंड योर व्हाटएवर, आपको स्ट्रांग रखने वाली चीज जो है ना, वो आपको अलाइन, जोड़े रखती है, आपको टूटने नहीं देती है। तो यही मैं विनती करूंगी लोगों से
कि अपना विश्वास ना छोड़े। जरूरी नहीं है कि आप रिलीजियस हो, रिलीजियस होना बहुत फर्क चीज होती है और स्पिरिचुअल होना फर्क चीज होती है। उस शक्ति से, उस स्पिरिट से आप अपने मन को जोड़ें और उससे ताकत मांगे। आप जिसने दुनिया बनाई है वो जरूर आपको देगा। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वांट टू टेल, दैट वो उस चीज ने मुझे स्ट्रांग रखा है, पॉजिटिव रखा है। तो वही मैं लोगों को बोलना चाहती हूँ कि उस चीज को सहारा बनाए जो पत्थर है, ये रेत पे चले नहीं, रेत तो बह जाती है, पानी जाता है। तो ठीक है, ठीक है, बड़ा मजा आया विजय जी, बहुत थैंक यू रोमा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक बिल्कुल यू, बिल्कुल, बाय बाय, टेक केयर, बाय। थैंक यू, बाय। अब ये